हैरान थे, परेशान थे। अंजाम से अनजान थे। फिर भी हकीकत से सामना करने को बेताब थे। क्या ये वही आवाज थी? वही हलचल थी जो लोगों ने बताई थी? किस हिस्से से आवाज आई है? काफी तेज आवाज है। आवाज कहां से आई? कभी कभी ऐसा आवाज़ होता है कि जैसा कि पत्थर गिर रहा है, आवाज़ ऐसा आता है। कभी दिन में कभी रात में जैसा वो तेज का आवाज आता है, उस टाइम वो ऊपर से पत्थर गिरता है। ये आवाज कहां से आई? किस हिस्से से आवाज आई है? ये काफी तेज आवाज है। आवाज कहां से आई? क्या वाकई इस खंडहर में कुछ अजीब होता है? यहाँ बड़े बड़े पत्थर हवा में उड़ते हैं, आसमान से आग बरसती है। ऐसा तो संभव ही नहीं है। दावे को गलत साबित करने हम खंडहर पहुंचे, लेकिन इस रहस्यमय आवाज ने सारा खेल पलट दिया। आवाज कहां से आई? किस हिस्से से आवाज आई है? जैसे लगा कि एक साथ बहुत कुछ आकर जमीन पर गिरा हो। ये सब शुरू हुआ था एक फोन कॉल से। ये फोन किया था कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिला के छोटे से कस्बे कारवार में रहने वाले लोगों ने। उन लोगों ने एक खंडहर की जानकारी दी, कुछ चौंका देने वाली बातें बताईं। एक ऐसा खंडहर जो करीब 100 साल पहले धरती से बाहर निकलना शुरू हुआ था और फिर कुछ सालों के बाद वो खंडहर पूरी तरह से धरती के बाहर निकला, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उसके बारे में सही सही किसी को कुछ पता ही नहीं। लोगों को यह भी नहीं मालूम कि आखिर वो खंडहर पहले क्या था। वहां के लोगों ने हमें फोन करके बताया कि उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि उस खंडहर वाले इलाके में पत्थरों की बारिश होती है। ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ते हुए पत्थर आते हैं और वहां जमीन से टकराते हैं। ऐसा कभी भी होता है, कभी दिन के वक्त में, कभी रात के वक्त में। यही कारण है कि लोगों ने अब उस इलाके में जाना छोड़ दिया है। लोग उस स्थान से, उस जगह से अब दूर हो चुके हैं। बस उन्होंने हमें इसलिए बुलाया है कि इस रहस्य को हम सुलझा सकें। लेकिन हमें क्या पता था, रहस्य का ये चक्कर हमें पुराणों की एक अनजान दुनिया में ले जाएगा, हमारे दिमाग को चक्कर घिन्नी बना देगा। एक आवाज हमने भी सुनी। आवाज कहां से आई? किस हिस्से से आवाज आई है? ये काफी तेज आवाज है। आवाज कहां से आई? आवाज का पीछा किया तो अजूबे पत्थर दिखे। एक साथ इतने पत्थर कहां से आए? ये पत्थर गिरने की आवाज थी। लेकिन चमत्कार की उस सुरंग में कुछ और था, कुछ ऐसा जिसने पौराणिक ग्रंथों में एक नया अध्याय जोड़ दिया। बुलावा मिलते ही हम उत्तर कन्नड़ के कारवार इलाके में पहुंचे थे।
पहले उस गांव में गए जहां के शख्स ने हमें फोन किया था। मसला यह था कि गांव से कुछ दूर जमीन से एक खंडहर निकला था जिसके इतिहास भूगोल की जानकारी किसी को नहीं थी। वो खंडहर करीब 100 साल पहले जमीन से निकलना शुरू हुआ था, अब पूरी तरह बाहर आ चुका है। लगभग 75 ईयर्स पहले वो मंदिर दिखाएगा हमें। 75 ईयर्स पहले। हाँ। हाँ। तब दिखा। तब दिखा है सर। हाँ। इसलिए आपका दृश्य देख के मैं कॉल किया आपको। हाँ। वो खंडहर मंदिर था, महल था या किसी राजा का किला था, कोई कुछ नहीं जानता था। यहाँ तक कि गांव के बुजुर्ग भी इससे अनजान थे। मंदिर के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है सर। किसी को कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता है। हाँ। उसके हिस्ट्री के बारे में किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता है सर। मंदिर के बारे में कोई जानकारी है किसी के पास? किसी को भी जानकारी नहीं है। किसी को नहीं? किसी को नहीं है सर। गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको भी नहीं? उनको भी नहीं है। कोई नहीं जानता? कोई नहीं जानता सर। वो सब तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन उस खंडहर को लेकर गांव वालों ने जो बताया उसे सुन हम सन्न रह गए। ग्रामीणों ने बेहद अजीब बात बतलाई। कभी दिन में कभी रात में जैसा वो तेज का आवाज़ आता है, जैसा आवाज़ आता है उस टाइम वो ऊपर से पत्थर गिरता है। वो रोज़ रोज़ होता नहीं है, वो पिछले साल में एक दिन हुआ था ऐसा। लोगों के मुताबिक उस खंडहर से पत्थरों के बरसने की आवाज आती है। ऐसा लगता है सैकड़ों पत्थर एक साथ जमीन पर गिर रहे हैं। उस रहस्यमयी आवाज का कोई तय समय नहीं था। देखता हूँ कभी कभी ऐसा आवाज़ होता है कि जैसे कि पत्थर गिर रहा है, आवाज़ ऐसा आता है। कभी कभी होता है, रोज नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी। ये दिन में होता है कि रात में होता है? दिन में भी होता है, रात में भी कभी कभी ऐसा होता है। न चमत्कार का दावा, न कोई पौराणिक कथा। लोगों के पास अगर कुछ था तो वो था उस खंडहर का रहस्य, जिसका खौफ लोगों में इस कदर था कि दिन के उजाले में भी कोई उधर का रुख नहीं करता था। लोग जो कुछ भी बताते हैं और जो कुछ भी कह रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाला है। कई तरह के सवाल हैं और कई तरह की उलझनें भी। कुछ महीने पहले नागपुर से एनजीओ की एक टीम यहां आई थी। उस खंडहर की जांच करने के लिए कुछ दिन रहे, फिर वापस लौट गए। लेकिन उस टीम का एक सदस्य गांव में ही रुक गया था, जो दिन भर उस खंडहर में घूमता रहता है। पूरी टीम है या एक ही आदमी है? एक आदमी, टीम आया था पहले, लेकिन टीम चले गए, एक आदमी इधर ही रह गया। एक आदमी इधर ही रह गया। इससे कुछ जानकारी मिलने की उम्मीद बंधी, लेकिन वो शख्स अभी गांव में नहीं था, किसी काम से बाहर गया था, कल वापस लौटेगा। वो गांव के लोगों से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उम्मीद यही थी कि उसके पास जरूर खंडहर को लेकर कोई सूचना होगी। मैं बोल रहा था कि पिछले कुछ सालों से कुछ जने आ रहे रिसर्च करने के लिए। इधर एक मंदिर है वो साइड में, रिसर्च करने आए हैं। नागपुर से एक बंदा भी उधर घूम रहा है, अभी है नहीं हमारे पास। वो होता तो आपको मिलाता। उधर पूरा घूम रहे हैं उधर मंदिर के साइड में। जरूरत पड़ेगी तो उस शख्स से मिल लेंगे। फिलहाल हमारा रुख खंडहर की ओर था। लोगों की बातों पर हमें भी विश्वास नहीं था। पत्थर हवा में कैसे उड़ सकते हैं? आसमान से आग कैसे बरस सकती है? हमें तो कुछ और ही शक था। पता नहीं ये दावा झूठा है या फिर ये कैसी कहानी है जिसे लेकर लोग बार बार कह रहे हैं कि वहाँ रात के वक्त में अचानक ही आवाज़ सुनाई पड़ती है, कभी दिन के वक्त में अचानक आवाज़ सुनाई पड़ती है। पहली बार में सुनकर यकीन तो नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को लगता हो कि अगर ये टीवी पर चले तो जगह बहुत मशहूर हो जाएगी। पता नहीं लोगों के मन में क्या है, क्या किसी ने सुना है, किसी ने देखा है, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं वो सच है
ये सब कुछ वहाँ पहुँचकर ही पता चल पाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। न कोई पौराणिक कथा, न कोई दावा, केवल एक रहस्य और खंडहर का पता। ऐसा हमारा पहला अनुभव था। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो खंडहर मंदिर है या महल, किला है या कोई पौराणिक नगर। क्या ऐसा हो सकता है कि पत्थरों की बारिश होती हो? और अगर ऐसा होता है तो वो कैसे संभव है? आसपास कोई पहाड़ नहीं है, जंगल के बीच का हिस्सा है, पास से एक छोटी सी नदी बहती है, तो फिर ये पत्थर वहाँ कहाँ से आते हैं?